करते हैं। तवाधारे मूले सह समयया लास्य परया नवात्मानं मन्ये नवरस महातांडव नटम उभाभ्यामेताभ्याम उदय विधिमुद्दिश्य दयया सनाताभ्याम जज्ञे जनक जननी मत जगदिदम। हे मां, तेरे मूलाधार में, याद रखना है पूरे श्लोकों में उन्होंने कहा तेरे तेरे तेरे, यानी शुरुआत हमको कहां से करनी है? देवी से करनी है। और हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस यहां तक बढ़ानी है कि देवी और हम एक है। फिर देवी हमारे अंदर ही बैठी है, फिर देवी के चक्रों में ही हम अपने चक्रों को देख रहे हैं, कोई अंतर नहीं। देवी का जो शरीर है वही हमारा शरीर है, ऐसे। और जब देवी का हम शरीर का ध्यान करेंगे, हर जगह शिव है, हर चक्र में शिव है, शिव शक्ति का साथ में ध्यान है। तो मूलाधार में जब हमारा ध्यान गया, हमने शुरू यहाँ से किया, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ, फिर हम मणिपुर में गए, फिर हम स्वादिष्ठान में गए, अब हम मूलाधार में जा रहे हैं। तो मूलाधार में तो कहते हैं लास्य परा, नृत्य करती हुई जो है शक्ति है, उसको हम कहते हैं समया देवी, लास्य परा समया देवी। और वहां पर जो शिव है उनको हम करते हैं तांडव करने वाले नटेश्वर, वहां पर दोनों नृत्य करते हुए हैं। तो ऐसे ये दोनों नवात्मा जो है इनका हम चिंतन करते हैं। अभी एक चीज और समझाती हूँ। पहले मैंने आपको नवात्मा मतलब उनके 9 स्वरूप बताए, लेकिन नव का एक अर्थ होता है नवीन, न्यू। यहां पर मूलाधार में ये दोनों हर सेकंड मिलते हैं और नया नया आनंद की लहरियां यहां प्रकट होती हैं। नव नव आत्मा, नव नव रस हर सेकंड यहां पर प्रकट होती। क्यों? यहां देवी लास्य परायण है, नृत्य कर रही है। और ये जब ये नृत्य करते हैं आधार, मूलाधार में, यही इस जगत का आधार शक्ति है। इनके नव नव रस में, नव नव मिलन में, नव नव जो श्रृंगार में, नव नव आनंद में, नव मीन्स नॉट 9, नव मीन्स नया नया, नवीन नवीन मिलन में, नवीन नवीन आनंद में, नवीन नवीन प्रेम में जब जब मिलते हैं शिव शक्ति, हर प्रेम में एक नवीनता है। उस नवीनता में नई नई चीजों का सृजन होता है, नए नए ब्रह्मांडों का सृजन होता है, नए नए जीवों का सृजन होता है, नई नई प्रकृति का सृजन होता है। आप देखते हैं ना, प्रकृति हर क्षण बदलती है, हर सेकंड एक घास उगती है, एक कीड़ा पैदा होता है, कोई ना कोई हर सेकंड। ये कैसे पैदा हो रहा है? इनका नया नया जो मिलन होता है। नवात्मानम, लास्य प्रिया नटेश्वर, एक जगह कोई मरता है, एक जगह कोई पैदा होता है, हर सेकंड, है ना। तो ये नवीन नवीन रचना, नवीन आत्मा, नव आत्मा, नए नए आत्माएं प्रकट हो रही हैं। और ये जो नई नई आत्मा प्रकट हो रही है, ये जो ब्रह्मांड में जो प्रकट हो रहे हैं, इनके माता पिता कौन है? कहते हैं ये दोनों जगत जननी और जगत जनक, जगन्नाथ और जगत जननी, जगदीश्वर और जगदीश्वरी, ये दोनों के नए नए मिलन से नई नई चीजों का उत्पन्न होता है, और नई और बार बार चीजें खत्म भी हो जाती हैं। तो सारा जग अपने आप को सनाथ इसलिए मानता है क्योंकि शिव और शक्ति ही माता पिता है। मूलाधार, मूल में यही आधार है। इस भाव से हम इनको देखते हैं और इनको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार आनंद लहरी समाप्त हुआ। अब हम लोग जब आगे के श्लोकों में जाएंगे, उसमें सौंदर्य लहरी है, माँ के सौंदर्य का वर्णन है और बहुत ही सुंदर है। उसमें थोड़े से टेक्निक कम है, जैसे इसमें था वैसा सौंदर्य लहरी नहीं होगा।